हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं सुमित राठी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सो गाइज, यहाँ पर हम कर रहे हैं आज मार्च का करंट अफेयर। व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर डूइंग द करंट अफेयर ऑफ मार्च मंथ। मार्च के महीने का करंट अफेयर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड थ्रू द एमसीक्यू। आपसे हम ऐसे ही किया करेंगे यार, हर मंथ के लास्ट में हम ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है। तो ये मार्च मंथ का करंट अफेयर है, एमसीक्यू। ये पार्ट 4 है। ए सेशन आपको दिखा रहा है 5, बट ये सेशन 4 है ना। इसके बाद एक सेशन और होगा, एक क्विज सेशन और मैं कर रहा हूँ जस्ट इसके बाद में। तो टोटल मिला के 5 सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। देखो, वैसे मेरा नाम सुमित कुमार है, सुमित राठी है, बट मेरा ऐप के ऊपर जो अनअकैडमी ऐप है उसके ऊपर मेरा नाम सुमित कुमार है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अनअकैडमी पे जाते हो दोस्तों, कोई अनअकैडमी के एग्जीक्यूटिव आपसे बात करता है और जब आप उनको बोलते हो कि आप सुमित राठी सर से पढ़ते हो तो वो समझ नहीं पाते। सो उनको रिमाइंड कराने के लिए थोड़ा बेटर होगा कि अगर उनको बता दो कि सुमित कुमार है ना, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नाम जो है ना दोस्तों वो क्या है, सुमित कुमार। माय नेम इज़ सुमित कुमार इन द डॉक्यूमेंट, बट मेरा गोत्र राठी है तो मुझे सुमित राठी कहते हैं सब लोग। सो सुमित राठी, बट डॉक्यूमेंट में नाम सुमित कुमार है, इसलिए यू हैव टू चूज, यू हैव टू रिमेंबर बोथ माई नेम्स। ये मेरे कोड है, सुमित 10 और सुमित एसपी दोनों मेरे कोड हैं। आप दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो आपको 10% का शॉर्ट डिस्काउंट मिलता है। इससे ज़्यादा कोई डिस्काउंट होता भी नहीं है। और अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि हम आपको एक्स्ट्रा, देखो कोई चीज़ फेमस होती है ना तो उसके नेगेटिव वाले लोग बहुत आ जाते हैं, ठीक है। उसको छेड़ने वाले, उस चीज़ को मतलब परेशान करने वाले, उस चीज़ को डिस्टर्ब करने वाले। और ऐसा ही आजकल हमारे पास यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो गलत बताते हैं प्लेटफॉर्म को, जो चीट के बारे में कहते हैं, जो ये कहते हैं कि यार, लेकिन हर चीज़ गलत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ। 10% से ज़्यादा अगर आपको कोई बोलता है कि यार होता है तो आप मुझे बताइए, ही इज़ ट्राइंग टू डू अ फ्रॉड। कोई भी आप कोड यूज़ करो XYZ, 10% ही मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने एजुकेटर का कोड यूज़ करो जिस पे आपको भरोसा हो, ट्रस्ट हो, क्योंकि कल को आपको कोई दिक्कत होती है तो ही और शी कैन हेल्प यू, है ना। किसी भी एजुकेटर जिस पे आपको भरोसा, आप उसका कोड यूज़ कीजिए, ठीक है, रादर देन इधर उधर कोई यूज़ करने का। सोशोलॉजी, हाँ सोशोलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है 101 UPSC 101, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ोगे तो यहाँ पर आपको सोशोलॉजी भी मिलेगा, ठीक है। हम सोशोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे बट आफ्टर प्रीलिम्स। हम 5 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हिंदी लिटरेचर, हम आपका पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल, हम स्टार्ट करेंगे जोग्राफी ऑप्शनल, हम स्टार्ट करेंगे सोशोलॉजी ऑप्शन। 5 ऑप्शनल मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ा के दूंगा, इस बात की अपनी गारंटी है। तो आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी। और जो बच्चा प्लस पे मेरे साथ अनअकैडमी पेड बैच पे जुड़ना चाहता है तो वो आप सुमित 10 और सुमित एसपी कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस कोड आप जुड़ सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द सेशन नंबर 4 जो आप मेरे साथ कर रहे हैं दोस्तों। एंड दिस इज 25 मार्च जो मेरा कोर्स लॉन्च हुआ था, अभी भी है, आप जाके देख सकते हो। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उनको एनरोल करना है, जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी को। और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको मेरा कोड यूज़ करना है। मेरा कोड क्या है, सुमित 10। ये सब्सक्रिप्शन है, एक अनअकैडमी यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन अलग होता है, ये अलग होता है दोस्तों। इसके लिए आप सुमित 10 कोड यूज़ करोगे एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ये 31 मार्च तक था, 31 मार्च तक था। बट कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम हो रही थी यार, है ना, तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट की मैंने, ठीक है, कि यार एक दिन और मिलना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा इशू वैसा इशू है। सो नाउ अनअकैडमी इज इंक्रीज दिस। अभी तक ये 31 मार्च तक ही था, बट नाउ अभी इसको 1 कित तक कर दिया गया, 1 अप्रैल तक इसको कर दिया गया, ठीक है। मतलब कल भी है, कल भी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन क्या मिलेगा, फ्री। क्या मिलेगा, फ्री। आओ और ज्वाइन कर लो दोस्तों फटाफट। ये यूट्यूब चैनल है मेरे ज्योग्राफी 101, ये जो चैनल है इसका नाम है यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101। ये चारों चैनल्स पे दोस्तों मेरे साथ आप क्लास कर सकते हो। बस जाओ फटाफट चारों चैनल को क्या कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो, सब्सक्राइब। चारों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे भी तो मैं हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है यहाँ पे सुमित कुमार और आप यहाँ पर जुड़ के मेरे साथ अलग अलग क्लासेस कर सकते हो। जैसे अभी हम स्पेशल क्लास कर रहे हैं, ये फ्री होती है सबके लिए। बाकी हम प्लस कोर्स भी होते हैं जो पेड होते हैं, तो आप मेरा प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी 5 तारीख से नया प्लस कोर्स आ रहा है, अपना ब्रांड न्यू कोर्स जिसका नाम होगा इंडियन पॉलिटी का। चलिए पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 239 AB डील्स विद द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कह रहा है आर्टिकल 239 जो है ना, इसके द्वारा जो भारत की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर उससे डील किया जाता है।
ठीक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 239A(b) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा के निर्माण से संबंधित है। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 239AA प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली विच कैन मेक लॉज ऑन द ऑल मैटर अंडर द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत सभी विषयों पर कानून बना सकती है। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं, कह रहा है एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी और दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, दे ऑल प्रोवाइडेड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, इसमें मुझे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर में करेक्ट है वो आप मुझे यहाँ पर बता दो, ठीक है, जल्दी से बताओगे फटाफट से। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, कौन सा करेक्ट है बताओगे, चलिए जल्दी बताइए। हाँ हो जाएगा यार, सब प्रीलिम्स के बाद होगा। आपके जो ऑप्शनल की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा, बट ये सब के सब प्रीलिम्स के बाद हो पाएंगे, ठीक है यार, अभी नहीं हो पाएंगे, मैं अभी नहीं कर पाएंगे उनको, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद सारा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आफ्टर प्रीलिम्स विल डू ऑल दीज थिंग्स, है ना, सारी चीज़ कर लेंगे हम, है ना, और सारी चीज़ों को हम ऐप पे ही करेंगे, उस पर करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे और ऐप, दोनों जगह आते हैं यार कोर्स अपने, हर जगह आते हैं। आप जहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपका है, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इट्स टोटली योर चॉइस, आप कर सकते हैं उस पर, ठीक है। सही जवाब है यहाँ पर दोस्तों अंजलि यादव, वामिल कांत और कौशल भट्ट, उसके बाद है कौस्तभ शर्मा, वीर, उसके बाद है प्रशांत शर्मा, प्रियंका, नेहा चौधरी, उसके बाद तनिष्का चौहान, उसके बाद शुभम जैन। अरे अपनी सी सेट की क्लास भी चल रही है अभी यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी देख सकते हो यार, वो भी सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, है ना, तो आप दोनों में से कोई भी क्लास कर सकते हो, इसको बाद में भी देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं नहीं चाहता आपका एक भी क्लास मिस हो, गुरुकुल प्रोग्राम का एक भी क्लास आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सारे बच्चे अगर आप चाहते हो तो आप वो भी क्लास कर सकते हो, इस क्लास को आप बाद में कर लेना, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा आर्टिकल 239A नहीं भैया, ये तो प्रेसिडेंट की बात करता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति की बात करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि सारे स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सभी मामले नहीं, आपको पता है दिल्ली विधानसभा जो है पुलिस के मामले में, लैंड के मामले में कानून नहीं बना सकती, तो स्टेट लिस्ट में ही तो आती है, पुलिस किस में आती है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है, लेकिन जो दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट पुलिस यानी कि दिल्ली की पुलिस के ऊपर कानून नहीं बना सकती, है ना, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू यही हैं जिनके पास में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा सही है, बाकी सब क्या है दोस्तों गलत है, सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट। कैसे सर, मैंने बताया, देखो आर्टिकल पहला जो था ना, जिसमें हमने बात की थी कि पहला आर्टिकल जो है ये दिल्ली के अंदर विधानसभा क्षेत्र क्रिएट करता है, निर्माण करता है, नहीं भाई, ये जो है आर्टिकल 239AB क्या करता है, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA। 239AA में किसके बारे में है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में है, तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रावधान को प्रेसिडेंट कभी भी सस्पेंड कर सकता है, ये आर्टिकल 200 मतलब ये है आर्टिकल 239AA जो है वो आप ये मान लो कि दिल्ली की विधानसभा के लिए वो क्या है, प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी का कानून है वो 356 है, इमरजेंसी मतलब जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी होती है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी होती है, उसका कानून है। अभी मैं पॉलिटी का बैच शुरू करूँगा, पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 239A जो है ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसके तहत दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन कुछ मैटर छोड़ने पड़ेंगे उसको। पहला पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये 3 मैटर छोड़ दो, ये तीनों मैटर किसके अंदर आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, स्टेट सूची के अंदर आते हैं, राज्य सूची, परंतु ये 3 मामले, क्योंकि दिल्ली राजधानी है भारत की, तो ये 3 मामले राज्य सूची से बाहर होते हैं।
वर्तमान में पांडिचेरी 1963 में इसकी असेंबली बनी थी, 1992 में दिल्ली की बनी थी, और जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी इसके पास तो पहले स्टेट था तो खुद की थी, 2019 के अंदर यहाँ पे हुई थी। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है पेरियार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट। पेरियार नदी पे भी दोस्तों आपको पता है इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, इसके ऊपर सेम क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, बट डिपेंड ये करता है कि आपको क्या याद है कि नहीं है। पेरियार नदी जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम शिवगिरी की हिल, शिवगिरी पहाड़ी से उत्पन्न होती है, वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट पर है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगली कह रही है दोस्तों ये आपका चेरुथनी और प्रियांजनकुत्ती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेरियार नदी। आपका चेरुथोनी और पेरिंजनकुट्टी पेरियार नदी की सहायक नदी है। करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, क्या बताना है दोस्तों? यू जस्ट हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसको आपको बताना है मुझे। ठीक है, बताइए। कह रहा है पेरियार ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के शिवगिरी हिल्स से निकलती है आपका, पहली बात। बताइए बताइए कौन से सही हैं। अरे मैंने बोल तो दिया ही नहीं। बताइए फटाफट। पेरियार को ना लाइफ लाइन कहते हैं रशिया की। पेरियार इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द रिवर, लाइफ लाइन ऑफ द रशिया। अंजलि, वामिल, वीर, कौस्तभ, नेहा, शुभम, निधि, जर्नील चौधरी, चुलबुल पांडे, बहुत बढ़िया, ऋतु अग्रवाल, ये हैं। देखो सही स्टेटमेंट दोनों ही है। पेरियार नदी जो है वो शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलती है पश्चिमी घाट से, ये दोनों इसकी सहायक नदी है। केरला से निकलती है, इसको केरला की लाइफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी। सी क्या है इसमें दोस्तों? सही जवाब है, सी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। पेरियार नदी जो है वो केरला की सबसे बड़ी नदी है, 244 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसको हम लाइफ लाइन कहते हैं किसकी दोस्तों? केरला की। ये एक पेरिनियल नदी, पेरिनियल का मतलब सदा नीरा, इसमें हमेशा पानी रहता है ना। पेरिनियल रिवर जो है इज़ अ चैनल दैट हैज़ कॉन्टीन्यूस फ्लो इन द पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रीम बेड ऑल राउंड द ईयर। पूरे साल भर इसके अंदर पानी रहता है ना, किसी भी टाइम आप चेक कर लो, इसमें पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा। पेरियार नदी जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम शिवगिरी हिल्स, कह रहा है कि शिवगिरी की पहाड़ी से उत्पन्न होती है पश्चिमी घाट में, एंड ये पेरियार नेशनल पार्क से होके भी गुजरती है। मेन ट्रिब्यूटरी जो है ना पेरियार की वो ये हैं। ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ हैं। सो ये हो गया आपका। ठीक है, अगला है SIG 716 असॉल्ट राइफल्स आर अक्वायर्ड बाय द इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज। SIG 716 राइफल, असॉल्ट राइफल किस देश से हमने मंगवाई है? जल्दी बताओ। ये भी मैंने कराया हुआ है आपको, बेसिकली हम ये रिवीजन करा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी से बताओ, रिवीजन है अपना। हमने SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश से अक्वायर की है? रशिया, इजराइल, जापान और USA।
सो इसमें सही जवाब है डी, यूएसए। अभी यूएसए से हमने ये सब मंगवाई है। प्रियंका, ज़बरदस्त जवाब दिया आपने। वीर, वामिलकांत, आर्यन सिंह, शुभम जैन, रितु अग्रवाल, प्रशांत, प्रियंका, 3x3, मिथोश्री, उसके बाद है सागर। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। यूएसए है ना, सही जवाब है यूएसए। देखो यूएसए से अभी हमने एलएमजी मतलब क्या होता है, लाइट मशीन गन, तो 716 असॉल्ट राइफल ये एलएमजी है जो हमने अभी कहाँ से मंगवाई है दोस्तों, हमने यूएसए से इनको इंपोर्ट किया है। लाइट एलएमजी का मतलब होता है लाइट मशीन गन, है ना। ये जो अरे रखते हैं सैनिक आराम से, छोटी बंदूक है, रख सकते हो। एलएमजी आर डिजाइन टू बी एम्प्लॉयड बाय एन इंडिविजुअल सोल्जर्स विद और विदाउट एनी असिस्टेंस एज एन इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन। मतलब एक सोल्जर जो है ना, मतलब खुद अपने आप से भी पकड़ सकता है, उसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। आज सुबह भी इससे संबंधित एक सवाल देखा था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि एनपीआर से संबंध में कुछ बातें हैं, पढ़ो और बताओ। कह रहा है इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, कि ये केवल भारत के नागरिकों का एक रजिस्टर है, पहली बात। दूसरा कह रहा है एनपीआर वॉज अर्लियर कलेक्टेड इन 2010 एंड 2015। एनपीआर पे डेटा 2010 में और 2015 में कलेक्ट किया गया था। तीसरा कह रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर्ड इन द एनपीआर। ये कह रहा है कि प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए आवश्यक होता है कि एनपीआर में पंजीकृत अवश्य करना अनिवार्य होता है ना। तो आप मुझे जो है इसका क्या बताओगे, सही आंसर बताओगे, इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। जल्दी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा, मैंने पोल ही नहीं दिया गया यार, रुक जाओ। चलिए फटाफट बताइए इसमें। बच्चों का मेल आ रहा है सर, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर दो भाई, मेरा तेल निकाल लो तुम। ठीक है भाई, मेरा तेल निकाल लो। साईं संतोषी देखो कैसे कह रहे हैं, मेरा तेल निकाल लो, और मैं क्या कर सकता हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा दो। अरे सब कुछ कैसे पढ़ा सकता हूँ भाई, मेरा मन है बहुत मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, शरीफ हुसैन का मैसेज आया मेरे पास, बट आई विल ट्राई यार। ठीक है, आई विल ट्राई, है ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वीर, उसके बाद है शुभम जैन, आर्यन, सागर, उसके बाद है मुस्कान, उसके बाद है मिथोश्री, तमन्ना, सोनम, अवनीश। कह रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई मैं पूरा ना, पता है आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। मैं जब भी पढ़ाने उतरता हूँ ना, तो मैं मेहनत करके उतरता हूँ। मुझे पता है यार बच्चे आएंगे तो मैं एक सेकंड उनका वेस्ट नहीं कर सकता, और मैं कई बार बता चुका हूँ यार। यार अब ना आप लोगों से बहुत अपनापन लगने लग गया है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मेरे दर्द है, बट स्टिल मैं एम टेकिंग द क्लासेज एंड आई एम फीलिंग वेरी फाइन। येस्टरडे और उसके 2 दिन पहले जो छुट्टियां थी ना भाई साहब, समय काटना भारी हो गया यार मेरे को, सही बता रहा हूँ मैं। दुनिया ने होली होली खेली, मैंने कुछ ना खेला, मैं तो सो गया भाई। ठीक है, दर्द इतना हो रहा था, और जब मैं सोता हूँ तो आलस भर जाता है मेरे अंदर, फिर मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है, हाँ एक काम मैंने ज़रूर किया, मैंने पिज़्ज़ा बनाना ट्राई किया। पिज़्ज़ा कैसे बनता है, किस किस को आता है बताओ पिज़्ज़ा करना। किस किस को आता है। सक्सेस मिली, बेहतरीन पिज़्ज़ा बना दिया मैंने। ऐसा पिज़्ज़ा बनाया मैंने बेहतरीन कि मेरे को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ा सबको। ठीक है, ज़बरदस्ती किसको खिलाऊंगा, मेरी बहन पे ही जोर चलता है, मैंने उसको ज़बरदस्ती खिलाया, मैं कहा खा। ठीक है, छोटी है बेचारी, डरती है, उसने खा लिया। ठीक है, कई बार पता नहीं मेरे को ऐसा यार जोश चढ़ता है, पता है मेरा मन करता है ऐसे कुछ कुछ बनाऊँ। एक बार मेरे को ऐसा ही जोश चढ़ा था ओरियो शेक बनाने का, और वाइट वाइट सॉस पास्ता। मैं हो गया, मगर भाई आज बनाऊंगा वाइट सॉस पास्ता और ओरियो शेक। भाई साहब कितना गंदा ओरियो शेक बना था ना, बनाना ओरियो शेक बना रहा था मैं, चॉकलेट बनाना ओरियो शेक। भाई साहब इतना गंदा बना था। ठीक है, मेरे को आज भी याद है, तब भी मैंने ज़बरदस्ती अपनी बहन को पिलाया था। ठीक है, उसका पेट ख़राब हो गया था अगले दिन। ठीक है, सच ये यकीन मानना भी, मैं सच बात बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आज पिज़्ज़ा बनाया तो जो पास्ता बनाया उसमें लम्स पड़ गए थे, बहुत मोटे मोटे गांठ बन गई थी, बट उसके बाद मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना आ गया था। मैं फिर बहुत टेस्टी बनाता था, आपको बना के दिखाऊँ एक दिन। ठीक है,
एक दिन मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है सरिता, आपको एक दिन पास्ता बना के मैं दिखाऊंगा। ऑब्वियस बात आप खा नहीं पाओगे, बट हाँ मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर के संबंध में पहला है, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। कह रहा है केवल भारतीय नागरिकों के लिए। इसमें सही स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना था ना कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि सिटीजन, भाई साहब सिटीजन का नहीं होता, इसमें जितने भी भारत में लोग रहते हैं ना, जितने रह रहे हैं, ठीक है, पिछले 6 महीने से, और जितने आगे रहने की मनसा है अगले 6 महीने जो भारत में रहने चाहते हैं, उन सब का रजिस्टर होता है। तो ये इनकरेक्ट है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट ही तो पूछा था, तो ए इनकरेक्ट है अपने पास। कह रहे हैं एनपीआर जो है वो 2010 और 15 में कलेक्ट किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट टू इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर, ये बात भी सही है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य नागरिक जो भारत में रहता हो, उसका डेटा आता है एनपीआर में। देखो फ़र्क होता है, एक तो होता है हम जनगणना करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस के अंदर में क्या होता है, सेंसस के अंदर हम क्या काउंट करते हैं दोस्तों, कितने सिटीजन हैं। लेकिन इसमें सिटीजन काउंट नहीं करते, इसमें हम रेजिडेंट काउंट करते हैं, कितने लोग भारत में रह रहे हैं। अभी पिछले 6 महीने से कितने लोग रह रहे हैं, और भविष्य में कितने लोग रहना चाह रहे हैं, अगले 6 महीने कितने लोग और रहना चाहते हैं। सो ये बात याद रखना है, ठीक है। एनपीआर इसमें गलत दिया हुआ है, हाँ इसमें सही दिया हुआ है ए क्या है इसका दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ए इसका सही जवाब है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज़ अ रजिस्ट्री ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, भारत के यूजुअल रेजिडेंट इसमें रहते हैं। एनपीआर जो है वो डिफरेंट होता है, सेंसस से डिफरेंट होता है, क्योंकि सेंसस में हम सिटीजनशिप काउंट करते हैं, लेकिन एनपीआर में हम क्या करते हैं, रेजिडेंट काउंट करते हैं, ठीक है। याद रहेगी ये बात, सिटीजन और रेजिडेंट में फ़र्क है, सेंसस में रेजिडेंट सिटीजन और इधर एनपीआर में रेजिडेंट काउंट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीआर इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस ऑफ द एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, हर सामान्य निवासी की एक व्यापक पहचान का डेटाबेस हम तैयार कर सकें। ये भारत में कोई भी इंडिविजुअल रहता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको इसमें रजिस्टर कराना पड़ता है ना। फॉर द पर्पज़ ऑफ एनपीआर, मैंने बताया 6 महीने पहले और 6 महीने ज़्यादा, मतलब जो लोग 6 महीने से रह रहे हैं उनका भी डेटा होगा, और जो आगे 6 महीने रहने की इच्छा है उनका भी रहेगा। एनपीआर पहले 2010 और 2015 में कलेक्ट किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, ठीक है। 119 करोड़ लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देने से पहले मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूंगा, नहीं तो भैया ये बंद हो जाएगा कभी भी, ठीक है। मैं एक बार चार्ज लगा देता हूँ इसको, रुक जाओ। ज़िंदगी में पहली बार मैं सोच रहा हूँ मेरा बर्थडे आए जल्दी से। वैसे मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया आज तक, मतलब मेरे घर वालों ने भी सेलिब्रेट नहीं किया, बट मेरे को अभी लग रहा है। एक्चुअली अभी एक मेरा दोस्त है, तो उसने मेरे को बोला है कि वो मेरे को गिफ्ट में एक साइबेरियन हस्की देगा, तो मैं कहा सही है यार, ठीक है। तो अभी मेरे को जल्दी से सोच रहा हूँ मैं, जल्दी से मेरा बर्थडे आ जाए तो मेरे को साइबेरियन हस्की मिल जाए जल्दी से, ठीक है। देखो मेरे पापा का कॉल आ गया, ठीक है। अभी बात कर रहे थे हम, है ना। 1 मिनट रुकना, ठीक है, 1 सेकंड रुकना यार। हेलो, क्लास पापा क्लास, ठीक ठीक, 11 बजे बात करूँगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, इंडियंस आर्म्स इंपोर्ट हैज़ इंक्रीज इन द पीरियड 2016 से 2020 फ्रॉम 2016 से 2015। यूएस जो है वो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म क्या रहा है दोस्तों, इंपोर्टर सप्लायर रहा है 2016 से 2020 के बीच में। आप मुझे इसका सही स्टेटमेंट बताइए क्या होगा, है ना। अरे ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, पता है ऐसे का ऐसा स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बट आपको पता नहीं याद है भी कि नहीं है। और इसके बाद भी अपनी एक क्लास है ना, इसके बाद भी अपनी एक क्लास है ना। आज तो मैंने अपना तेल निकाल लिया भाई, कहती है ना। ओ तेरी, 11 बजे भी क्लास है यार। आज तो मैंने अपना तेल निकाल लिया ना।
बताओ भाई, पूछो यार। जहीरा खान पूछो, लेकिन क्वेश्चन बॉक्स में पूछेंगे आप, है ना? तो मेरे को दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, नहीं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। शुभम जैन, सागरमान, मिथोश्री, तमन्ना, अवनीश, सोनम, तनिष्का, वीर, राजेंद्र, ऋतु अग्रवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन बॉक्स में पूछना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? साइबेरियन हस्की श्रेया पाटिल एक कुत्ते का नाम है, एक कुत्ते की ब्रीड है, नस्ल नस्ल है कुत्ते की जो साइबेरिया में मिलती है, तो ये उसकी नस्ल है। ठीक है। ठीक है, चलो। आंखों में दर्द, मेरे तो पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। अब सोच लो आपको, मैं आज तो सुबह कंटिन्यू बैठा हूँ, मतलब लैपटॉप के सामने, एक सेकंड भी हटा नहीं है लैपटॉप मेरे से। आपके पास हस्की है? कौन है? सुमन कुमारी कुमार, झूठ मत बोलो। मैं कह दूंगा कि एक मुझे दे दो, ठीक है? मैं बोल दूंगा कि अगर है आपके पास तो आप मुझे भेजिए फटाफट। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप मुझे यहाँ मेल कीजिए। सुमित कुमार, सुमित राठी 3@gmail.com। अगर आपके पास हस्की है तो आप मुझे यहाँ मेल कीजिए, मैं आपसे हस्की लूँगा, ठीक है? लेब्राडोर नहीं चाहिए भाई मेरे पास, मुझे हाँ ब्लू आइज़ हस्की चाहिए यार, पक्का। सुमन कुमारी पक्का, आप प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा मुझे। पहले आप मुझे मेल कीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो मैं आपसे संपर्क साधूंगा मैं आपसे, ठीक है? और फिर देखेंगे कि आप सही में उस बात को अप्लाई करेंगी कि नहीं। ठीक है, हाँ, मेल का सब्जेक्ट होगा हस्की। चलो, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? मैंने आपको कराया था, डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लेना। अभी भी रिपोर्ट आई है किसकी दोस्तों? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। उसमें बोला इंडिया का जो आम इंपोर्ट है वो कम हो गया है, ठीक है? कम हो गया है, ठीक है? कितना? एक तिहाई कम हो गया। कोरोना पड़ गया यार, पैसा नहीं है लोगों के पास, हथियार कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है? और रशिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आम इंपोर्ट सप्लायर रहा है, रशिया से सबसे ज़्यादा हथियार आते हैं, ठीक है? हाँ यार, काम बन गया मेरा। रशिया से सबसे ज़्यादा क्या आता है? हथियार आता है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू द इंडिया इन द बोथ द पीरियड, एंड हाउएवर रशिया शेयर्स ऑफ इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स फेल बाय 70%। 70% से क्या होता है? 70% देता था रशिया में, बट अब की बार 49% डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है? हाँ, एक हस्की 101 चैनल बना दूंगा मैं, ठीक है नेहा चौधरी? मैं एक हस्की चैनल बना दूंगा। मैं सोच रहा हूँ सारे ही ले लूँ, ठीक है? पिटबुल भी ले लूँ, जर्नेल से मैं एक पिटबुल ले लेता हूँ। पिटबुल मेरे पास अमेरिकन वो है, अमेरिकन पिटबुल है मेरे पास। अमेरिकन पिटबुल होता है, अमेरिकन बुल्ली होता है, वो है, छोटा है बट वो हाइट में छोटा, पॉकेट साइज है वो। आप जो भी देंगे मैं रख लूँगा, ठीक है? आप जो देंगे मैं रख लूँगा। ठीक है। कुकिंग विद सुमित राठी, सुमित राठी कोई गृहिणी है? मैं कुकिंग सिखाऊंगा आपको? नहीं सिखाऊंगा, है ना? मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है और मेरे पास एक अमेरिकन बुल्ली है। सो गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है, तो वो किसी को चाहिएगा तो ज़रूर बता देना, ठीक है? व्हेन शील गेट प्रेग्नेंट तो मैं उसके बच्चे ज़रूर बता दूंगा, मैं दे दूंगा, ठीक है? किसी को चाहिए तो उस टाइम मुझे ज़रूर बता देना। भाई साहब, भाई साहब, अब मतलब यही चीज़ चलेगी यहाँ पे, ठीक है? बस ख़त्म करो कमेंट यार, मैं ब्लॉक कर दूंगा, कमेंट बंद कर दूंगा मैं। ठीक है? नहीं नहीं, बस हस्की के बारे में बात होगी और किसी के पास साइबेरियन हस्की, ठीक है? मैम का नाम मैं भूल गया, क्या था? सुमन। सुमन, आप मेरे को मेल करेंगी, ठीक है? मैं मेल करूँ कर लूँ हूँ सर आपको। हाँ, मेरे को मेल कीजिए आप, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को मेल कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस 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 हो गया यार, बस अब मत करो यार बात, चल ठीक है? चलिए, विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये भी, ये थोड़ा मेडिकल टर्मिनेंसी वाला ये आया था प्रोविज़न, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बताओ। कह रहा है करेंटली अबॉर्शन रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर if it is done within the 20 week of conceptions and the two doctors if it is done within the 20 to 24 weeks of conception। कंसेप्शन के बाद में, अगर 20 सप्ताह के बाद में अगर अबॉर्शन कराना चाहता है कोई, तो ये कह रहा है कि उसके लिए भैया एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए। लेकिन अगर कंसेप्शन के बाद 20 से 24 सप्ताह का टाइम हो चुका है तो 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी।
मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 जो है ये कहता है प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक। कह रहा है अगर 24 सप्ताह से ज़्यादा की जो है वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है ना, तो अगर मान के चलो जो फ्यूटल है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है वो टर्मिनेट करना है, तो फिर मेडिकल बोर्ड जो है उसकी सलाह जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि उसमें क्या होगा दोस्तों आपको, क्योंकि उस केस में आपको उनकी सलाह लेनी आवश्यक होगी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो आपको सही स्टेटमेंट बताना है इस केस में कि कौन सा इसमें क्या होगा दोस्तों, सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, फटाफट बताओ आप जल्दी से मुझे। मेल आया नहीं है मेरे पास, अब आ गया, आपका मेल आ गया मेरे पास। नहीं, ये तो रिया का मेल आया है मेरे पास, रिया का मेल आया, आपका मेल अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है, करेंटली अबॉर्शन, ये इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपनी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों अपनी सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। करेंटली जो है अबॉर्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सागर मान, उसके बाद है आपका अवनीश, तमन्ना, उसके बाद है सनम, तनिष्का चौहान, उसके बाद है शुभम, आर्यन, ईशा, मोहम्मद साद, उसके बाद है मितोश्री। चलिए सो इसमें अगर मैं सही स्टेटमेंट बताऊँ आपको तो सही स्टेटमेंट कौन सी है, हट जा भाई, सही स्टेटमेंट है पहली गलत है दूसरी सही है। अब आप कहोगे सर कैसी, तो यहाँ पढ़ लेना। हाल ही में राज्यसभा ने मेडिकल टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल को पास किया है। ठीक है, इंक्रीज द टाइम पीरियड फ्रॉम विच द अबॉर्शन में बी कैरिड आउट। बिल वॉज पास्ड लास्ट ईयर बाय द लोकसभा, पिछले साल मार्च में पास हो गया था ये। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहा है, करेंटली 1 डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर एक डॉक्टर से आपको सलाह लेनी पड़ती है जब 12 सप्ताह, अगर 12 सप्ताह के अंदर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो तो एक डॉक्टर से आप सलाह ले लो। लेकिन 12 से लेकर 20 सप्ताह के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप 2 डॉक्टर की सलाह ले, मेरे से सवाल मत पूछो, डॉक्टरों से पूछना है सवाल आपको। द बिल अलाउज अबॉर्शन टू बी डन on the advice of 1 doctor up to 20 weeks and the 2 doctor in case of creation categories of the women's between the 20 to 24 weeks। ठीक है, तो ये था आपका 24 महीने से ज़्यादा करना है तो भैया आपको मेडिकल बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल एयर क्वालिटी IQ एयर, ये भी मैंने बताया था एक दिन, तो मैंने बहुत गुस्सा भी आया था इन लोगों पे मुझे, है ना, भारत को लगातार ये बेकार दृष्टि में दिखाते थे, अपने प्रोडक्ट बढ़ाने हैं इनको अपने। ये IQ क्या है, ये टेक्नोलॉजी फॉर्म है, ऐसी रिपोर्ट कभी मत पढ़ा करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिल्ली रिमेन्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पहला, इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन 2020 अनलाइक इन 2019 व्हेन इट्स एयर वॉज द 5th मोस्ट नॉक्सियस। 2019 में भारत की हवा 5वें नंबर पे थी सबसे जहरीली, लेकिन 2020 के अंदर भारत की हवा 3रे नंबर पे जहरीली आ गई है। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखो यार, पॉल्यूशन तो कम हुआ है ना कोरोना के बाद, बट फिर भी इंडिया की रैंकिंग बढ़ी हुई है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछना है, जल्दी बताओ। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अवनीश सिंह, उसके बाद है तमन्ना, सोनम, उसके बाद है तनिष्का चौहान, उसके बाद है आर्यन सिंह, शुभम जैन, सागर, ईशा, मोहम्मद साद, उसके बाद है मिथोश्री शाह। बहुत बढ़िया। तो यार आपका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। दिल्ली जो है वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल रही है। ठीक है, दिल्ली जो है वो क्या रही है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल दुनिया की। ठीक है, तो ये बात सही है। और देखो 2019 के अंदर में भारत जहरीला थी भारत की हवा, बट 5वें नंबर पे। 2020 में प्रदूषण कम हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है। लेकिन देखो भारत में भी प्रदूषण कम हुआ है तो बाकी देशों में भी तो कम हुआ होगा, तो उन देशों में प्रदूषण, तो भारत अब की बार 3रे नंबर पे आ गया है। तो भारत की हवा अब 3रे नंबर पर जहरीली, दुनिया में हम टॉप 3rd में आते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए गलत कोई भी नहीं है। रिपोर्ट ये रही दोस्तों, ये पॉपुलेशन, ये रिपोर्ट थी आपका IQ एयर की रिपोर्ट थी। ये एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये फिल्टर विल्टर बेचती होगी हवा के, है ना, एयर प्योरीफायर बेचती होगी। तो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचती है।
अब इसको पता है भारत में ज़्यादा तो लोग हैं, ठीक है, इनकम भारत में पहले से ज़्यादा हो गई है थोड़ी, तो अब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये प्रोडक्ट की बस ये वो तो स्ट्रैटेजी होती है इनकी, पता है, मैंने आपको बताया था ना, मिस इंडिया जिस जगह पे इन ब्यूटी कंपनी वालों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं ना, ये उस जगह की मिस इंडिया बना देती हैं, ठीक है। तो बस फिर वो जगह पे मिस इंडिया बन गई तो अब वो उस जगह पे प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। तो बहुत सोची समझी साजिश होती है इनकी। दिल्ली जो है सबसे वर्स्ट कैपिटल जो है उसमें दिल्ली का नाम रहा है। इसमें PM2.5 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रही है दोस्तों, ठीक है। भारत पाँचवीं सबसे जहरीली थी पिछली बार, लेकिन अब तीसरी हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान जो है ये भारत से टॉप की क्वालिटी में आते हैं। चाइना को 11वीं रैंक मिली है, ठीक है। क्या चाइना को, क्या 11वीं, पिछले एडिशन में चाइना को 14वीं रैंक दी थी इसने। बट इसकी रैंक पे हम इतना क्यों ध्यान दें भाई, हम नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद भी मत करना। विद रिगार्ड टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये याद कर लेना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, हाल ही में इसको लॉन्च किया है। सही स्टेटमेंट बताओ। इंडिया ऑन द होल has improved its average annual PM2.5 particulate matter level in 2020 than in 2017। कह रहे कि भारत का जो टोटल PM पार्टिकुलेट मैटर है ना वो 2020 में अच्छा हो गया एज़ कम्पेयर टू 2019। दिल्ली सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी रही है वर्ल्ड की, तो इसमें आपसे पूछा है, आप इसमें बता दो कौन सा सही जवाब होगा इसका। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका, ठीक है। सही पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, बताइए। अच्छा, ऐसी बात है लिप्सा, डर का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। वाह, बड़े हो यार आप लोग सब। चलिए, वो तो अवनीश, तमन्ना, सोनम, आर्यन, उसके बाद है तनिष्का, सागर, शुभम, मोहम्मद साद, मिथोश्री, वीरेस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च कब किया था, मैंने बताया, देखो PM2 ऑब्वियस बात है, कोरोना के बाद हमारा PM2.5 तो डिक्रीज़ हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो 2020 में 2019 की अपेक्षा हमारे पास PM पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्या है, कम है, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं, ठीक है। और दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल भी, ये भी अभी तो पढ़ाया था, तो दोनों की दोनों बातें क्या हैं, सही है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये सेम ही बात है, जो अभी पढ़ी है वही है, ये उसी की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो अगेन इसको भी नहीं पढ़ना है। विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, अभी इसके लिए एक बिल रखा था NCT दिल्ली के अंदर, एक संशोधन रखा था, वो क्या था। द बिल प्रोवाइड दैट द टर्म गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल इम्प्लाइड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि, ये बिल कह रहा है कि अगर आप ये कहते हो ना गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है द बिल प्रोहिबिट द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम मेकिंग एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ कंसीडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली। कह रहा है कि ये जो बिल है ये सरकार को, ठीक है, असेंबली को, फ्रॉम मेकिंग एनी रूल, सरकार को बाधित करता है कि वो दिन प्रतिदिन के रूल ना बना पाए, ठीक है। द बिल स्टेट दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड ऑन द एवरी मैटर बिफोर टेकिंग any executives actions on the decision of the ministers or the council of ministers, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी भी मामले पर अगर मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी अगर डिसीजन लेता है, फैसला लेता है, तो गवर्नर की ओपिनियन जो है वो मस्ट है। यार ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इस पर मुझे पिछली बार भी डाउट था, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ, सही स्टेटमेंट मैं इसमें चेक कर लेता हूँ।
बताइए, पोल जनरेट हो चुका है, फटाफट आंसर दो यार। भावना ठाकुर, प्रियंका, साहिबा, बहुत अच्छे यार। थक गया यार आज तो बहुत ज़्यादा। आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया आज तो, बहुत ज़्यादा थक गया। बताओ भाई। चलिए, अवनीश, तमन्ना, सोनम, आर्यन, तनिष्का चौहान, सागरमान, शुभम जैन, मोहम्मद साद, मितोश्री, वीरेश, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सही है। तो इसमें क्या है सही जवाब? इसमें सही जवाब है बी, 1 and 2, थर्ड गलत है ना। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो ये रहा, ये जो रखा गया बिल, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था, इसमें जो गवर्नमेंट वर्ड है ना, कह रहे हैं गवर्नमेंट जब भी कहेंगे इसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG। ठीक है, गवर्नर का मतलब क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, गवर्नमेंट का। तो कुछ बिल जो है कुछ चीज़ों के लिए इसको क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। द बिल प्रोहिबिट द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधेयक विधानसभा को कुछ काम करने में रोकता है। वो काम कौन कौन से? पहला, कंसिडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द NCT दिल्ली, कि दिल्ली दिन प्रतिदिन के शासकों के मामले पे विचार करने पे वो रोकता है। कंडक्ट द इंक्वायरी इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। फर्दर द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल द रूल्स मेड बिफोर द इट एनेक्टमेंट विल बी वॉइड, है ना। तो ये पढ़ लेना। बाकी हर मामले पे नहीं, बाकी जिन मामलों पे यार एग्जीक्यूटिव आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर से सलाह लेनी चाहिए, सिर्फ उसी की बात करता है। ये नहीं कि हर मामले में आपको टांग अड़ानी नहीं भाई। कुछ कुछ मामले हैं जिसमें LG की एडवाइस लेना अनिवार्य है, तो बस उसी की ये बात आपका कर रहा है। ठीक है, डन, ओके। चलिए यार, आखिरी सवाल है यार, मुंह थक गया मेरा। ठीक है, मुंह थक गया यार, ये तो चलो रिपीट ही हो गया हमारा, ये सवाल तो रिपीट हो गया। बता दो इसका, जल्दी से आंसर बता दो। मैं ही बता देता हूँ, चलो फिर भी पोल जनरेट कर देते हैं इसका यार। आखिरी क्वेश्चन है ये, तो मतलब रिपीट ही हो गया। पिछला क्वेश्चन जो है ना उसी का है ये, थोड़ा अलग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। द बिल सीक्स टू अमेंड द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। According the bill, abortion required to the opinion of one doctor if it is done within the 12 week of conception, two doctor if it requires 12 to 20 week. Under the bill, pregnancy cannot be terminated at any circumstances after 24 weeks. अब आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ठीक है, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले आप, ठीक है, पढ़ा था ना भाई। बताओ, सही जवाब बताओ। तमन्ना, शुभम, उसके बाद अविनाश, ये हमारे टॉप फाइनल हैं। ठीक है, देख लो यार, ये फाइनल कंटेंडर है हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना। दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। ये वर्तमान में है, ये बिल नहीं कहता, ये तो प्रेजेंट की है। प्रेजेंट में ये है कि 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर, 12 से 20 तक 2 डॉक्टर। अब वर्तमान में क्या कह रहा है? लेकिन प्रेजेंट वाला बिल कहता है 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर, 20 से 24 तक 2 डॉक्टर, और 24 के बाद अगर मान लो कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसमें आपको एक बोर्ड होगा स्टेट वाला, तो उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। तो इसलिए दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। ये तो कह रहा है तीसरे में कि 24 सप्ताह के बाद अब टर्मिनेटिंग, ये तो गलत है, ये दोनों गलत है। सो पहला स्टेट सही है, सो ओनली द फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो पहला करेक्ट है। यहाँ से आप पढ़ोगे, आप PDF डाउनलोड करना, पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। गाइस, ये बैच हमारा 25 मार्च से स्टार्ट हुआ, अभी तक 3 क्लास हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है उनको बस एनरोल करना है, जिनके पास नहीं है उनको जाके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है। मेरा कोड क्या है? SUMIT10। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड SUMIT10 टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी।
आप मेरे स्टूडेंट हो यार, बेइज्जती मत कराया करो, ठीक है। हमेशा जो कोई भी बच्चा अगर सब्सक्राइब करता है सुमित 10 ही लो। आपके पास कॉल आते हैं बहुत सारे, वो बोलेंगे कि ये कोड करो वो कोड करो, नहीं, ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित 10, ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, फटाफट इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। नाउ दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।